हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपनी जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है चैप्टर सेल की। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है सेल वॉल। हमने देखो क्या क्या पढ़ लिया था प्रीवियस। एक बार मैं अगर आपको दिखाऊं तो हमने मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पढ़े थे सेल में, कि सेल के अंदर बाहर कैसे चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है, और हमने ये सारा पढ़ा था। उसके बाद हमने एक चीज़ और पढ़ी थी इसमें कि भाई सेल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल की शेप्स क्या होती हैं, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल भी पढ़ा था। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अपना सेल वॉल टॉपिक। सबसे पहले अगर हम सेल वॉल के बारे में बात करें तो मैं इसकी बेसिक बेसिक चीज़ें लिख देती हूँ। सेल वॉल की जो डिस्कवरी की थी, इसकी डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट ये थोड़ा स्पेलिंग दोबारा लिख देती हूँ, ROBERT, रॉबर्ट ह्यूक ने 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल की डिस्कवरी करी थी। ये जो होती है ये सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है। ये सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है। ये क्या होती है? सेल की आउटर मोस्ट लेयर। ये सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है। और ये प्रेजेंट कहाँ होती है? देखो ये चीज़ तीन, हम ही जो 8th क्लास तक हम लोग NCERTs वगैरह पढ़ते हैं उसमें सिर्फ बताया जाता है कि सेल वॉल जो होती है वो प्लांट्स में प्रेजेंट होती है और एनिमल में एब्सेंट। लेकिन जो सेल वॉल है ये तीन चीज़ें प्रेजेंट होती है, एक तो प्लांट्स में, एक बैक्टीरिया में, थोड़ी सी मैं अपनी राइटिंग सुंदर सुंदर से लिख देती हूँ, बैक्टीरिया में, तीसरा फंगी में। अगर मैं बात करूँ देखो प्लांट्स की, प्लांट्स में किस चीज़ की बनी होती है? सेल्यूलोज की। उसके बाद पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है ये बैक्टीरिया में, पेप्टिडोग्लाइकन की। और फंगी में बनी होती है सिट्टिन की। ठीक है, ये जो मैंने तीनों नाम लिखे हैं ना, ये ध्यान रखना, ये PY क्यों है, DSSB के। ये एग्जाम में पूछे गए हैं कि भाई फंगी में सेल वॉल किस मटेरियल की बनी होती है, बैक्टीरिया में किसकी, और प्लांट में सेल्यूलोज की। अगर मैं बात करूँ इस सेल्यूलोज की तो हमें पता है जो सेल है वो सब, सेल्यूलोज जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है, मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट, मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट। और जो ये है सिट्टिन, ये हमारा सेकंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट, सेकंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अगर हम बात करें अब इस सेल वॉल की, सेल वॉल की डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट ह्यूक ने। आउटर मोस्ट लेयर होती है, प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, फंगी में प्रेजेंट होती है। अब अगर इसकी मैं और बात करूँ सेल वॉल की तो इसके और मेन चीज़ इसके बारे में क्या है, ये नॉन लिविंग होती है। अगर मैं इस सेल वॉल को कंपेयर करूं सेल मेम्ब्रेन से, हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? लिविंग होती है। ठीक है, इलास्टिक होती है। ये कैसी होती है? ये पोरस होती है। ये होती है हमारी फ्रीली परमिएबल, फ्रीली परमिएबल मतलब इसके आर पार कोई भी चीज़ फ्रीली मूव कर सकती है। लेकिन जो हमारी सेल मेम्ब्रेन थी वो कैसी थी? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थी। ठीक है, तो हमारी सेल वॉल क्या है? नॉन लिविंग है, पोरस है, फ्रीली परमिएबल है। ये मल्टी लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है। ये सेल वॉल भी कैसी है? मल्टी लेयर्ड मेम्ब्रेन। अब इसमें हम बताएंगे कि भाई इसमें कौन कौन सी मेम्ब्रेन होती है। ये जो हमारी सेल वॉल है, देखो मैं आपको एक बार डायग्राम में दिखा देती हूँ। ये हमारी सेल है, ये जो ब्लू कलर की लाइन दे रखी है ना, ये इससे अंदर वाला जो पोर्शन है पूरा का पूरा ये हमारा सेल है। ठीक है, ये हमारा सेल है पूरा का पूरा। ये क्या है? हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है बीच में, गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है, माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमारा सेल वॉल है। अब बात करती है अंदर वाला पोर्शन हमारा सेल है, तो हमारी जो मल्टी लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है उसमें सबसे पहले आता है हमारा मिडल लैमेला। मिडल लैमेला के बाद हमारा आता है सेकंड प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल के बाद आती है हमारी सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम अगर मिडल लैमेला की बात करते हैं ना, जो हमारा मिडल लैमेला होता है बेसिकली ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है सेल वॉल का, जो कि पूरी की पूरी सेल वॉल पे एब्सेंट रहता है। ये क्या है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की
VALL सेल वॉल। सेल वॉल का आउटर मोस्ट लेयर होता है ये, और ये एब्सेंट ऑन आउटर फ्री सरफेस। इसको मैं अभी आपको डायग्राम में दिखाऊंगी ये कहाँ प्रेजेंट होता है। एब्सेंट ऑन आउटर फ्री सरफेस। सीमेंटिंग लेयर भी इसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये सेल एडहेशन का काम करता है, दो सेल को आपस में कनेक्ट रखने का काम करता है। ये बना किसका होता है, ये मेनली जो है हमारा पेक्टिन का बना होता है। पेक्टिन कंपोज करता है कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम को, ठीक है। इसी में हमारे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स भी होते हैं, इसी में हमारे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिससे एक सेल दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट करता है क्या क्या, वाटर को, मिनरल्स को और प्रोटीन को। ये जो हमारे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं स्ट्रैंड्स को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा। पहले आपको देखो मैं तीनों लेयर्स के बारे में बता देती हूँ, मिडिल लैमेला के भी, प्राइमरी के भी, सेकेंडरी के भी, फिर मैं एक बार इसको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी फिगर के साथ। तो देखो मिडिल लैमेला में लिख लेना, मिडिल लैमेला क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है सेल वॉल का, एब्सेंट होता है सेल वॉल के चारों तरफ, प्रेजेंट नहीं होता, बेसिकली सीमेंटिंग लेयर की तरह काम करता है, दो सेल को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। पेक्टिन का बना होता है, पेक्टिन मेनली कैल्शियम और मैग्नीशियम से बना होता है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेल जब आपस में कनेक्ट होंगी तो उसमें ट्रांसपोर्ट हो सके, ताकि वाटर, मिनरल्स और प्रोटीन, इन स्ट्रैंड्स को हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ हमारा प्राइमरी सेल वॉल का क्या काम है। ये जो है हमारी प्राइमरी सेल वॉल, ये किस किस चीज़ की बनी होती है। सबसे पहले तो ये इनर लेयर होती है, इनर लेयर ऑफ मिडल लैमेला, मिडल लैमेला के अंदर वाली साइड होती है, ठीक है। ये इलास्टिक लेयर होती है, इलास्टिक लेयर के साथ साथ ये एक ऐसी लेयर है जिसमें ग्रोइंग सेल होती है, मतलब इसमें ना सेल अपने आप को ग्रो करता है इस वाले लेयर के अंदर, इस वाली प्राइमरी सेल वॉल के अंदर। लेयर ऑफ ग्रोइंग सेल भी हम इसको बोलते हैं। सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज बेसिकली पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। ये हमारी जो ग्रोइंग सेल्स हैं, जो हमारी ग्रोइंग सेल्स होंगी उनको क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ। ये हमारी ग्रोइंग सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, और इसमें मेनली वाटर को ये कंटेन करती है। समझ में आया प्राइमरी सेल वॉल का काम। मिडल लैमेला का आउटर मोस्ट लेयर है सेल वॉल की, एब्सेंट होता है आउटर सरफेस पे। सीमेंटिंग लेयर है, दो एडजेसेंट सेल के बीच में प्रेजेंट होती है, सिर्फ पेक्टिन की बनी होती है जिसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि दो सेल्स को कनेक्ट करके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। किस चीज़ के ट्रांसपोर्टेशन में, प्रोटीन के, वाटर के, मिनरल के। और ये जो है, ये जो स्ट्रैंड्स होते हैं इसमें साइटोप्लाज्म के, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। अब हम बात करते हैं प्राइमरी सेल वॉल की। जो हमारी प्राइमरी सेल वॉल होती है वो इलास्टिक होती है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है ग्रोइंग लेयर्स को। ये सेल्यूलोज की बनी होती है, मेनली ये पानी कंटेन करती है, डेट इज़ वाटर। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेल वॉल की, मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं, सेकेंडरी सेल वॉल की। देखो भैया, जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो इनर पार्ट होता है प्राइमरी सेल वॉल के भी, इनर टू प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी जो सेल वॉल हमारी होती है उसके अंदर वाला पार्ट होता है। इट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर सेल गेट फुली मैच्योर्ड। जब हमारी एक सेल पूरी की पूरी मैच्योर्ड हो जाती है ना, तब उसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल का जन्म होता है, बेसिकली फॉर्म्ड आफ्टर सेल गेट फुली मैच्योर्ड। ये रिजिड होती है, ये दो चीज़ों की बनी होती है। एक तो लिग्निन प्रेजेंट होता है इसमें, लिग्निन के साथ इसमें प्रेजेंट होता है सुबेरिन। जो लिग्निन होता है ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है हमारी सेल को, और दूसरा उसको, ये जो हमारा प्लांट होता है बेसिकली
प्लांट को सुब्रेन क्या करता है, वाटर प्रूफ बनाता है, ठीक है, वाटर प्रूफ बनाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डायग्राम से जो हमने पढ़ा। देखो ये जो अंदर वाला पोर्शन है पूरा का पूरा येलो येलो में, ये वाला ये तो है सेल, ये पूरी की पूरी अंदर की सेल है, ठीक है। अब सबसे पहले हमने पढ़ा मिडल लैमेला। देखो ये वाली जो बाहर की लेयर है, मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ, ये वाली जो हमारी बाहर वाली लेयर है इसको हमने बोला है मिडल लैमेला। मिडल लैमेला क्या करता है, दो एडजेसेंट सेल के बीच में प्रेजेंट होता है। देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ से कट है बीच में से, तो मतलब यहाँ पे भी कोई ऐसी सिमिलर सेल होगी, यहाँ पे भी ऐसी सेल होगी, यहाँ पे भी कोई सेल होगी और यहाँ पे भी कोई सेल होगी। तो जो मिडल लैमेला है ना वो पूरी सेल को कवर नहीं करता, वो सिर्फ एडजेसेंट सेल को के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसी में ही साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स भी होते हैं जिसकी वजह से सेल का अपर में आपस में इंटरकनेक्शन बना होता है और वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है वाटर को, मिनरल को, प्रोटीन को, ठीक है। फिर इसके अंदर हमारी होती है, अभी एक बार डायग्राम में हम क्या कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं भाई। इसके अंदर हमारी प्रेजेंट होती है कौन सी, प्राइमरी सेल वॉल। ये हमारा कौन सा हमने बताया, ये था हमारा मिडल लैमेला। इसके अंदर ये वाला जो है, अब ये वाला जो है ये हमारा प्राइमरी सेल वॉल, जिसको मैं रेड आउटलाइन दे रही हूँ, ये हमारा प्राइमरी सेल वॉल। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ग्रोइंग सेल्स को। बेसिकली ये बना किसका होता है, सेल्यूलोज का बना होता है और इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो प्रेजेंट होता है वो होता है वाटर, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये इलास्टिक लेयर होती है ये प्राइमरी, और उसके अंदर जो आती है वो हमारी आती है सेकेंडरी वॉल, ये वाली। अब मैं एक बार रेड वाला आउटलाइन रफ करूं और मैं अगर आपको दिखाऊं, अब ये जो अंदर वाली है, ये जो ब्लू कलर से इन्होंने दी गई है जिसमें मैं रेड कलर ग्रीन कलर चला रही हूँ, ये हमारी है सेकेंडरी वॉल। ये सेकेंडरी वॉल क्या करती है, ये जब बनती है हमारी, जब सेल फुली मैच्योर हो जाती है, जब हमारी सेल फुली मैच्योर हो जाती है, जब हमारी सेकेंडरी सेल वॉल बनती है। सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है, रिजिड होती है। ये दो चीज़ों की बनी होती है, किसकी, एक तो होती है लिग्निन, एक सुबेरिन। सुबेरिन जो होता है हमारे प्लांट को वाटरप्रूफ बनाता है और जो लिग्निन होता है वो क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है प्लांट को। तो हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया सेल वॉल के बारे में कि भाई सेल वॉल क्या होती है हमारी, बेसिकली एक नॉन लिविंग पोरस और फ्रीमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो कि इन तीन चीज़ों से मिलके बनती है हमारी सेल वॉल। मिडल लैमेला से, प्राइमरी सेल वॉल से और सेकेंडरी सेल वॉल से। मिडल लैमेला की अगर हम बात करें, ये आउटर लेयर होती है, इसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं और ये सेल को इंटरकनेक्ट करने का काम करती है। प्राइमरी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है ग्रोइंग सेल्स को बेसिकली, और इसमें मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। सेकेंडरी जो सेल वॉल है हमारी, ये रिजिड होती है, इसमें दो चीज़ प्रेजेंट होती हैं, लिग्निन और सुबेरिन। जो लिग्निन होता है वो प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट को और जो सुबेरिन होता है वो वाटर प्रूफ बनाता है हमारे प्लांट को। ये प्राइमरी सेल वॉल के भी अंदर होती है। और हम ओवरऑल बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल किस किस चीज़ में प्रेजेंट होती है, प्लांट में, बैक्टीरिया में और फंगी में। प्लांट में सेल्यूलोज की बनती है, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन की बनती है, फंगी में चिटिन की बनती है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा टॉपिक सेल वॉल का। अब हम बात करते हैं सेल वॉल से न्यूक्लियस की तरफ चलते हैं। भाई देखो ये हमारा डायग्राम न्यूक्लियस का, इसको मैं एक बार नाम दे देती हूँ, ये हमारा डायग्राम किस चीज़ का, न्यूक्लियस, ठीक है। ये हमारा डायग्राम है न्यूक्लियस का। अगर हम न्यूक्लियस की बेसिक स्टडी की बात करें तो हम बात करेंगे इसमें न्यूक्लियस की सबसे पहले डिस्कवरी किसने करी। जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी वो करी रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। इसकी जो डिस्कवरी करी वो करी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, एक स्फेरिकल बोल लाइक स्ट्रक्चर होती है, स्फेरिकल बोल लाइक स्ट्रक्चर, एक स्फेरिकल बोल लाइक स्ट्रक्चर होती है, प्रेजेंट इन बिटवीन सेल और एट पेरीफेरी। पेरीफेरी का मतलब सरफेस। देखो जो हमारा न्यूक्लियस होता है ना वो ऑलवेज, मैं ये नहीं कह सकती वो ऑलवेज सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है, सॉरी सेल के मिड में ही प्रेजेंट होता है, ये सेल के सरफेस पे भी प्रेजेंट हो सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है भाई, ये बोलते हैं हम इसको ब्रेन ऑफ सेल, इसको हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ सेल या फिर
ये कंट्रोलिंग सेंटर भी होता है सेल का, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल। ये तो आपको हर कोई बताएगा, लेकिन मैं आपको वो टिप भी बताऊंगी जो जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आए हुए हैं टीजीटी के। देखो अब हर कोई बेसिक सी बात है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं क्लास 6 से कि भाई जो न्यूक्लियस है वो सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है, उसका ब्रेन कहलाता है और उसको कंट्रोलिंग सेंटर भी हम बोलते हैं। क्या कोई ऐसी सेल्स भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट्स होती हैं जिसके पास न्यूक्लियस ही नहीं होता? क्या ऐसा भी कुछ है इस पृथ्वी पे जिसमें जिन सेल्स में न्यूक्लियस ही नहीं होता? तो उसका जवाब है जी हाँ, कुछ ऐसी सेल्स भी हमारे पास होती हैं जिनमें न्यूक्लियस की एब्सेंस होती है। तो सबसे पहले हम उन सेल्स को देख लेते हैं जिसमें हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता है। तो ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सेल विदाउट न्यूक्लियस। देखो वो कौन सी हमारे पास सेल हैं जो बिना न्यूक्लियस की होती हैं, और ये PYQ है DSSS TGT का। सबसे पहला मैमेलियन RBC, जो हमारी बॉडीज़ में रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, दे आर विदाउट न्यूक्लियस, और इन RBC को हम आइथ्रोसाइट भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है ERY, आइथ्रोसाइट। ठीक है, ये आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। जो हम अभी दो टिश्यूज़ पढ़ेंगे आगे चल के, फ्लोएम टिश्यू और जाइलम टिश्यू, प्लांट से प्रेजेंट होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। तो जो फ्लोएम टिश्यू होता है ना, उसमें एक ट्यूब होती है जिसका नाम है सीव ट्यूब। जो ये सीव ट्यूब होती है ना फ्लोएम की, ये भी बिना न्यूक्लियस की होती है। ठीक है, जाइलम में ट्रैकेड्स और वेसल्स जो होते हैं हमारे, वो भी हमारे बिना न्यूक्लियस के होते हैं। हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स होती हैं, जिसको हम बोलते हैं ना जब डेंगू हो जाता है कि भाई प्लेट कम हो गई, बेसिकली ये जो प्लेटलेट्स होती हैं हमारी बॉडी की, ये भी बिना न्यूक्लियस के होती हैं। अगर हम बात करें बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी बिना न्यूक्लियस के होते हैं। या फिर हम बात करें प्रोकैरियोटिक्स की, ये जो प्रोकैरियोटिक होते हैं ना, बेसिकली उसमें अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता वो न्यूक्लियस। ठीक है, प्रोकैरियोटिक। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमारी बिना न्यूक्लियस के हैं। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। स्पेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर है ये, एक पेरीफेरी पे भी हो सकता है न्यूक्लियस किसी भी सेल की, या फिर सेंटर में भी हो सकता है। इसको ब्रेन ऑफ सेल भी बोलते हैं, कंट्रोलिंग सेंटर भी बोलते हैं सेल का। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें, हमारे पास ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि बिना न्यूक्लियस के प्रेजेंट है। ऐसी काफ़ी सारी सेल्स हैं, लाइक RBC हैं, सीव ट्यूब हैं, ट्रैकेड्स हैं, वेसल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक्स हैं। अब सबसे पहले मैं इसका डायग्राम समझाऊंगी आपको। देखो न्यूक्लियस, ये हमारा डायग्राम है न्यूक्लियस का। ठीक है, ये जो बीच में है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ये हमारा है न्यूक्लियोलस। और ये जो बाहर ऐसे 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 लेयर्स निकली हुई हैं, ये हमारा है क्रोमेटिन मटेरियल। ये क्रोमेटिन मटेरियल बोले तो ये वो मटेरियल है जो हमारे जीन्स की इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसके पास बेसिकली होती है, लिख देती हूँ यहाँ पे, इट कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, इसके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। ये न्यूक्लियर एनवलप है, बेसिकली हम कहें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस में पोर्स होते हैं, तो ये पोर्स दिखाए गए हैं। ये न्यूक्लियस है ही, ये है क्रिस्टने, इसको भी हम पढ़ेंगे। ये क्या होता है हमारा सिस्टरने, सॉरी क्रिस्टरने नहीं सिस्टरने। ठीक है, अब हम इसके आगे की बात कर लें थोड़ा। न्यूक्लियस के बाद हमने इसके स्ट्रक्चर पढ़ ली, इसकी डिस्कवरी पढ़ ली, और हमने वो सेल्स भी पढ़ लिए जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। अगर मैं बात करूँ, ये जो न्यूक्लियस है ये किस किस चीज़ों का बना होता है, इसका कॉम्पोजिशन कैसा होता है, कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। अगर मैं इसकी कॉम्पोजिशन की बात करूं, तो इसमें सबसे पहले होता है प्रोटीन प्रेजेंट, फिर DNA भी प्रेजेंट होता है, RNA भी प्रेजेंट होता है, और लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होता है 80%, DNA प्रेजेंट होते हैं 12%, RNA प्रेजेंट होता है केवल 5%, और लिपिड्स जो हैं वो 3 प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 3% होते हैं। तो ये हमारा न्यूक्लियस इस चीज़ का बना होता है। अब हम सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। ये जो बाहर वाली लेयर होती है न्यूक्लियस के, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये कैसी होती है? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है बेसिकली ये आउटर मोस्ट लेयर होती है न्यूक्लियस की।
आउटर मोस्ट लेयर होती है न्यूक्लियस की। ये डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। एग्जाम में ये भी पूछा गया है, मैं इसको स्टार मार्क कर दूंगी। ये डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। इसमें टीनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखो मैंने दिखाया ना न्यूक्लियर में ये पोर्स प्रेजेंट है। ये इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं किस चीज़ के लिए? एक्सचेंज के लिए। ये है हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर ये जो मटेरियल प्रेजेंट होता है ना, ये स्ट्रैंड्स के अलावा, ये जो हमें धागे दिख रहे हैं इनके अलावा कुछ लिक्विड मटेरियल भी प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। इसमें बेसिकली देखो, अब ये इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोप्लाज्म में बनता है ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का सिंथेसिस होता है। ये आप ज़रूर पढ़ लेना भाई, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ATP का सिंथेसिस होता है। जो हमारी बॉडी में एनर्जी होती है एक तरह से एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, उसका जन्म होता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। और न्यूक्लियोप्लाज्म में ही क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर सस्पेंडेड फ्रीली सस्पेंडेड लिख लो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद हमने पढ़ा न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसमें ATP का सिंथेसिस होता है। न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन फाइबर जो है इसमें फ्रीली सस्पेंडेड होता है। अब हम इस चीज़ की बात कर लेते हैं, जो ये सेंटर में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है ना, पूरी की पूरी इस चीज़ की बात कर लेते हैं हम। ये जो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है भाई सेंटर में, ये जो आपको बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसकी बात कर लेते हैं। ये क्या है, कैसे है, क्या है? ये एक स्पेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। सबसे पहली बात तो जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर न्यूक्लियस है, ये एक मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड होते हैं। तो न्यूक्लियोलस में ऐसी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, नॉट कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन। इसको मैं लिखूँ तो नॉट कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन, किसी भी मेम्ब्रेन से ये कवर्ड नहीं होता है। दूसरा अगर हम बात करें, ये प्रोटीन्स का और RNA का बना होता है। मैंने आपको बताया ना, प्रोटीन कितना 80% प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में और RNA 5%। तो ये प्रोटीन प्लस RNA का बना होता है न्यूक्लियोलस। ये साइट है राइबोसोम्स सिंथेसिस की। जो हमारा न्यूक्लियोलस होता है ना, इसके अंदर बनते हैं क्या? राइबोसोम्स। जैसे मैंने बताया ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या बनता है? ATP का सिंथेसिस होता है। सिमिलरली हमारा जो न्यूक्लियोलस होता है, इट इज़ कॉल्ड एज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। इसके अंदर हमारे राइबोसोम्स बनते हैं। और ये जो हमारा क्रोमेटिन मटेरियल है, ये जो स्ट्रैंड्स है इधर, ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है, ये हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जिट इज़ कॉल्ड DNA, उसको कंसिस्ट करके रखता है। ठीक है भाई। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आज हमने पढ़ा न्यूक्लियस, आज हमने पढ़ा सेल वॉल। सो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे सेल ऑर्गेनल्स से, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज़। यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे आगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ मेक श्योर that you have liked the video and subscribe the channel. Thank you.